जीवन में सफलता के मायने क्या हैं? अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग-अलग आयु वर्ग में और जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता की परिभाषा अलग-अलग होती है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए खड़े हो जाना या फिर चल लेना ही एक बहुत बड़ी सफलता होती है। बच्चा बड़ा हुआ, आईआईटी सेलेक्ट हो गया, वो एक सफलता है ना? और बड़ा हुआ, अपने पसंद की कंपनी में जॉब लग गई, टाइमली प्रमोशन मिल रहा है या फास्ट प्रमोशन मिल रहा है, एक योग्य जीवन साथी मिल जाए, है ना? अपनी कंपनी में सीएमडी बन जाएं या फिर खुद की कंपनी खोल लें, आपके बच्चे जो हैं वो योग्य निकलें, उनका करियर सेट हो जाए, उनकी शादी ब्याह अच्छे से हो जाए, बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक संतुलन बना रहे, बच्चे ध्यान दें, है ना, लोग सम्मान दें। इस ढंग से आप देखेंगे कि जीवन में हर बार सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई भी एक सफलता स्थायी सफलता नहीं होती, है ना? आप आईआईटी सेलेक्ट हो गए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आगे लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो गए, 4 दिन खुशी मनाते हो, 5वें दिन से फिर मेहनत पे लग जाते हो। शादी ब्याह अच्छे से हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैरिड मतलब फैमिली लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो गए। अब फिर चैलेंजेस आ जाते हैं कि भाई बच्चे अच्छे निकलें, है ना? बच्चे अच्छे निकल गए तो उनके शादी ब्याह के लिए सही ढंग से रिश्ते में आ जाएं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो कभी भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते। तो फिर स्थायी सफलता क्या है ना? आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं और अगर आपके मन में अशांति है तो आप एक असफल व्यक्ति हैं। और यदि आप एक फ़कीर भी हैं और आपके मन में शांति है तो फिर आप एक सफल व्यक्ति हैं। अब फ़कीर होने का मतलब ये नहीं है कि देखिए, नॉर्मली इस चीज़ को लोग बहुत गलत ढंग से देखते हैं। मन में शांति, ठीक है ना? एक व्यक्ति जो है, जो गरीब है लेकिन मन में शांति है, और एक व्यक्ति जो गरीब है लेकिन उसको उसके मन में बना हुआ है ना कि कहीं से मुफ्त में मिल जाए, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना? तो ये अंतर भी यहाँ पे समझ में आना चाहिए, नहीं तो लोग नॉर्मली इसे फिर निकम्मेपन से देखने लगते हैं, ठीक है ना? तो निकम्मे व्यक्ति में और एक संत व्यक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। निकम्मा हमेशा मुफ्तखोर होता है और संत व्यक्ति को लगता है कि यार खाना मिल गया तो अच्छी बात है, और खाना नहीं मिला ना तो भी भगवान का कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, शायद भूखे रहने में कुछ नया ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है ना? तो वो परेशान नहीं होता जो संत व्यक्ति रहता है, ठीक है ना? तो यही अंतर है मन में शांति और मन में अशांति का, ठीक है? तो मन में शांति कैसे आए? देखिए, सफलता तो आपकी पूरी भौतिक है, बाहरी है, जिसको आप सफलता बोल करके खुश हुए जा रहे थे, और शांति आ रही भीतर से। तो भीतर शांति कैसे में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो रास्ता होता है आध्यात्म का, ठीक है ना? अब आध्यात्म के बारे में ऐसा है कि 99.99% लोग अध्यात्म की ओर देखते भी नहीं हैं, और जो 0.01% लोग अध्यात्म की ओर देखते हैं उसमें भी 99.99% को अध्यात्म समझ में नहीं आता, ठीक है ना? मतलब 10 करोड़ लोगों में एक आध व्यक्ति ऐसा अपवाद स्वरूप होता है जिसको अध्यात्म समझ में आता है, और जिसे अध्यात्म समझ में आ गया ना तो फिर उसकी लाइफ में अशांति नहीं आएगी, ये तो तय है। मतलब जीवन की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि जिसे अध्यात्म समझ में आ जाए, ठीक है? अब वो तो आप करोगे नहीं, आप तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हो, हमेशा बहुमत के साथ में रहोगे, तो 9,99,99,999 लोग जो कर रहे हैं आप वही करोगे, है ना? तो आप तो अध्यात्म की ओर नहीं देखोगे, तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब आपको शांति कैसे मिले? तो उसके लिए एक दूसरा एकदम सिंपल सा उपाय है। देखिए, हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती है, सभी ने सुना होगा कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है ना? आपकी भूख थी 2 रोटी के लायक, आपकी थाली में भी 2 रोटी रखे हैं, लेकिन अभी आपने दूसरे की ओर देखा, उसकी थाली में तो भैया 56 भोग रखे हुए हैं। अब आपका दिमाग हो गया अशांत, ठीक है ना? अब आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है कि कैसे आपकी थाली में भी 56 भोग आ जाए। अब 56 भोग आपने जैसे तैसे करके व्यवस्था कर लिया अपनी थाली में। अब नया चैलेंज आ गया कि उसको ठूंसूं कैसे? यार भूख तो 2 रोटी के लायक थी, 56 भोग को अंदर कैसे ठूंसूं? अब ठूंस लिए जैसे तैसे, तो फिर दिक्कत है कि उसको पचाऊं कैसे, है ना? नहीं, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा सुन करके, लेकिन जब आप अपने घर में देखेंगे अपने आसपास जो जो चीज़ें बटोर करके रखे हुए ना, आप यही कर रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी की थी, एक बार शांति से बैठ के सोचिए, ठीक है ना? कोई भी छुट्टी का दिन है, आराम से बैठिए, शांति से सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने की थी। और चलो उसमें शौक़ को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ चीज़ें शौक़ की रहती हैं, वो भी पूरी करनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शौक़ को बिल्कुल ध्यान ना दो, थोड़े मोड़े शौक़ सभी कह रहे हैं, उसको पूरा करो। अब उसके आगे, अब आप
बाकी चीज़ों को देखिए तो आप पाएंगे कि लगभग 90 से 95% चीज़ें आपने ऐसी बटोर करके रखे हैं अपने आसपास में, जिसकी ना आपको रिक्वायरमेंट थी, ना जिसका आपको शौक़ था, लेकिन आपने फिर भी उन चीज़ों को बटोरा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे की थाली की ओर देखा, आपने दूसरों के जीवन में देखा। आपको लगता था कि यार मैं बाइक से घर से बाहर निकलता हूँ और धूप रहता है, बारिश होती है, मैं भीग जाता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास एक कार होनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट ये थी, और ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है ना, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता। या तो आप भाई ऑटो करोगे, टैक्सी करोगे, या फिर अपनी एक कार खरीद ले रहे हो, ठीक है ना, तो अपनी कार में थोड़ी सहूलियत रहती है। तो चलो मान लिया कि ये आपकी एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी एक कार की, तो ये काम आपके 2.5-3 लाख की कार में हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद आपने एक 25 लाख रुपए की कार खरीदा। उसके पीछे कारण क्या था? स्टेटस सिंबल, है ना। आपके भाई बंधु, आपके मित्र यार, आपके अड़ोसी पड़ोसी सभी के पास 20-25 लाख की कार थी, इसलिए आपने 25 लाख की कार खरीद लिया। रिक्वायरमेंट आपकी 2.5-3 लाख की कार में पूरी हो रही थी, ठीक है ना। इसके बावजूद आपने 25 लाख की कार खरीदा। आसमान से पैसे की बारिश हो रही थी क्या, जो आपने वहाँ से बटोरा 25 लाख रुपए और जाकर के 25 लाख की कार खरीद लिया? ऐसा तो नहीं है। आपने 25 लाख रुपए कमाने के लिए मेहनत किया, टाइम दिया, है ना, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया। किस लिए? दिखावे के लिए। मतलब आपका जीवन इतना व्यर्थ है, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि आपका जीवन इतना व्यर्थ है जो आपने फालतू की चीज़ में बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो भाई अशांति तो रहेगी। जब आपको खुद अपने जीवन की महत्ता नहीं समझ में आ रही और आप चाहते हैं कि भगवान आपके जीवन की महत्ता समझे, मतलब हास्यास्पद नहीं है ये। अब आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अशांति है, अब आप बोल रहे हो कि मैं सफल हूँ या नहीं हूँ। आपने 25 लाख की खरीदा, आपको देख करके आपका पड़ोसी जो है 30 लाख की कार खरीदेगा, उसको देख करके फिर अब आपका टारगेट हो गया 35 की कार का, है ना। अब आपको देख करके उसने टारगेट किया 40 की कार का, ये चलते रहेगा। तो ये तो ऐसा है कि ऐसी रेस है जो कि जिसका अंत होना ही नहीं है। तो अंतहीन रेस में आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर जीवन में शांति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब कभी भी आपकी सफलता स्थायी नहीं होगी, और सफलता स्थायी नहीं हो रही तो शांति मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट तो 2.5-3 लाख की कार में हो जा रही थी यार पूरी, लेकिन उसके बावजूद आप एक अंतहीन दौड़ में निकल पड़े। और बात यहाँ पे सिर्फ कार की नहीं है, सभी चीज़ों की है। आपको प्रकृति ने जैसा बनाया था, गोरा बनाया, काला बनाया, सुंदर बनाया, बदसूरत बनाया। ये सुंदरता बदसूरती क्या होती है यार? ये कंपेरेटिव है, ठीक है ना। अरे दूसरा ज़्यादा सुंदर दिख रहा है तो इसलिए आप भी ब्यूटी पार्लर में जाके झपा जाओ, कोई लॉजिक है इसका? या दूसरा ज़्यादा गोरा दिख रहा है इसलिए आपने खूब सारा एकदम क्रीम पोत लिया, अरे कोई लॉजिक है यार इसका? आप अपने में खुश रहो ना। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुंदर होना चाहिए था, ठीक है ना, और आपको ये कभी भी नहीं लगेगा। किसी भी माँ को ऐसा लगा होगा कि उसका बच्चा बदसूरत दिखता है और इसलिए मेरे को भी मेरा बच्चा बदला जाए, है ना, ऐसा कोई माँ सोचती होगी? हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है ना। बच्चा कितना भी गोरा हो, कितना भी काला हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी बदसूरत हो, लेकिन माँ को उसका बच्चा बड़ा प्यारा लगेगा। क्यों प्यारा लगता है? वहाँ पे कंपेरेटिव बात नहीं आती है। सारी समस्या तभी आती जब दूसरे की थाली की ओर देखते हो आप, ठीक है ना। तो यदि जीवन में शांति चाहिए ना, तो दूसरे की थाली की ओर देखना बिल्कुल बंद कर दो। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, और रिक्वायरमेंट की पूर्ति होना आवश्यक है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप निकम्मे हो, ठीक है।